दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज है और इसे लेकर उनके पैतृक गांव नेमरा में भव्य कार्यक्रम है। उनकी मूर्ति का अनावरण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज उनके गांव में भी एक अलग शांति है क्योंकि पूरा गांव वहां कार्यक्रम स्थल पर है। हालांकि इस दौरान एक बुजुर्ग हैं जो दिशोम गुरु को जानते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जितना शिबू सोरेन को जाना, आप लोग तो बचपन से देख रहे होंगे दादा, कैसे देखे, कैसे बच्चे से बड़े हुए, आपके साथ पढ़े या आपसे भी छोटे थे? बड़ा था हमसे। आपसे बड़े थे? कितने साल? 10-20 साल। 10-20 साल बड़े। हाँ। तो आप तो उस समय बहुत बच्चे होंगे। बहुत बच्चे हैं। बच्चे थे तो आप तो फिर आपको तो याद होगा बचपन से ही कि किस तरह से जो है वो दिशोम गुरु गांव में कितना रहते थे, बाहर रहते थे। क्योंकि हम लोग सुने हैं सिर्फ कि वो आंदोलन करने के लिए बाहर चले गए थे, घर से बाहर चले गए थे, फिर गांव बहुत कम आते थे। बहुत कम आते थे। ये बस मालूम था आप लोग को? आप लोग को मालूम था कि ऐसा कुछ आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। मालूम था? हाँ। क्या गांव वाले लोग बोलते थे उस समय शिबू सोरेन के बारे में? पहले जब नहीं मालूम था कि शिबू सोरेन दिशोम गुरु होंगे तब क्या बोलते थे कि लड़का क्या कर रहा है? कुछ हो नहीं, क्या बोलेगा गाँव का? हाँ वो आंदोलन कर रहा है। हाँ, कोई काम धाम नहीं, कोई नौकरी नहीं, कुछ कोई भी। नौकरी नहीं। तो उस समय लगता था कि पता नहीं लड़का कहाँ भटक रहा है। कभी ऐसे मुलाकात हुई थी, भेंट मुलाकात हुई थी ऐसे? नहीं। हाँ, गाँव आते थे तो पूछते नहीं थे आप लोग कि कहाँ है, क्या कर? नहीं पूछता था। नहीं। नहीं। अच्छा, तो कितने साल में कितनी बार आते थे गांव? साल में एक बार। एक बार। कितना साल का उम्र से आप देख रहे हैं उनको? हम तो बचपन से देख रहे हैं। बचपन से? कितना छोटे से? उतना छोटे से? हाँ, उतना छोटा उतना छोटा। उतने छोटे से। वो जब उतने छोटे थे तो तब से देख रहे हैं आप? जब उतने छोटे थे हाँ। तब से देख रहे हैं। तो पहले गांव कैसा था? दिशोम गुरु के बाद जो है गांव कैसे बदल गया पूरी तरह से? गांव तो बदल गया है। कुछ बदला है। कुछ बदला है। जैसे क्या क्या बदला है? यही चापाकल ये सब में, आंगनबाड़ी सब में, हॉस्पिटल बनाया। अच्छा, आप लोग का टाइम भी सूदखोरी वाला चलता था, प्रथा? सूदखोरी, महाजन लोग पैसा लेते? महाजन है। बहुत था। कैसे खत्म हुआ यहाँ पे फिर वो? गुरुजी खत्म किया। वो मालूम था आप लोग कि वही खत्म किया? तो आप लोग तारीफ तो करते ही होंगे कि एक लड़का अपने दम पर सब खत्म कर दिया यहाँ पर गांव में सब। हाँ, खत्म कर दिया वही। तो कैसे खत्म किए? कैसे खत्म किए वो हम लोग नहीं पता नहीं। जानते नहीं है, बस मालूम है कि उन्हीं के कारण खत्म हुआ। उन्हीं के कारण खत्म हो गया। मतलब कभी भी गांव में गुरुजी रहे ही नहीं, इसी कारण जो है भटकते रहे पूरे झारखंड में। पूरा झारखंड में भटकते भटकते झारखंड को अलग किया, आंदोलन करते करते। गर्व होता है कि इसी धरती से निकले और इसी धरती में समाये भी, इसी मिट्टी में मिले, लेकिन उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक में झारखंड का इतिहास उन्होंने लिख दिया। गर्व होता है कि इसी धरती के थे जन्मे। झारखंड का इतिहास लिख दिया है। आज जो बैनर पोस्टर दिख रहा है, मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री आप ही के गांव से हुए, इस चीज की खुशी महसूस होती है? हाँ, वो तो खुशी महसूस होता है। इसके कारण गांव भी बहुत बदला है। हाँ, बदला है। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश किस्कू। कैलाश किस्कू हमारे साथ है, जिन्होंने बचपन से ही शिबू सोरेन को देखा, जाना। और गांव में एक कहावत चलती है कि लड़का अगर कुछ नहीं कर रहा है तो लड़का बिगड़ चुका है, यही कहा जाता होगा। और उस समय के दौर में यही बातें चलती होगी जब शिबू सोरेन अपने गांव में नहीं रहते होंगे और दर दर भटक कर जो है इस महाजनी प्रथा के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते थे। और उसके बाद जब बदलाव आया, जब महाजनी प्रथा, सूदखोरी की ये प्रथा खत्म हुई, तब जाकर लोगों को समझ में आया कि लड़का भटका नहीं है बल्कि लड़का बदलाव कर रहा है। और तब से लेकर अब तक नेमरा बदल चुका है पूरी तरह से। नेमरा की ये
धरती जो है वो संघर्ष की धरती कही जाती है और इसी संघर्ष की मिट्टी से में जन्मे शिबू सोरेन इसी मिट्टी में जब मिले तो जाकर नेमरा का नाम जो है वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाने लगा। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। बने रहें प्रभात खबर के साथ, सहयोगी कुणाल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।